हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाना कतई अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुद को दूसरों के सामने नीचा बना देना ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। शायद आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आजकल हमारी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी बन गया है। इतना ज़रूरी है कि अगर कोई जगह पर एक बंदा ने, कोई इंसान दो चार शब्द या दो चार लाइन्स इंग्लिश में बात कर ले तो वहाँ खड़े हुए सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। और उसी जगह पर अगर हमें इंग्लिश बोलना ना आता हो तो आप सोच रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे क्या हालत होगा। शायद हर किसी के ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन आया होगा जहां पर इंग्लिश के वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंग्लिश अगर आप ढंग से, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आप वेरी फ्लुएंटली फॉरेनर जैसा इंग्लिश बोल सकें, ये नहीं, कम से कम बोल सकें। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकें तो आपकी इज्जत, आपका जो इमेज, आपका रिस्पेक्ट ये सोसाइटी में बहुत ऊंचा हो जाता है। इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर जगह पर यूज होता है। हर किसी इंसान को इंग्लिश आना जरूरी है। मेरे बोलने का ये मतलब है। तो देखिए, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पास्ट कैरेक्टर सेंटेंसेस। इससे पहले और 2 वीडियो बन चुके हैं। उस वीडियो में इंग्लिश टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़े थे और दूसरा सेकेंड वीडियो में प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पास्ट कैरेक्टर सेंटेंसेस। कैरेक्टर सेंटेंसेस का मतलब मैं उस दो वीडियो में बताया हूं, आज और एक बार बता रहा हूं। कैरेक्टर सेंटेंसेस हमारे जो हर किसी का आइडेंटिफिकेशन या पोजीशन के बारे में बताते हैं, या फिर अगर हम बोलेंगे किसी के आइडेंटिफिकेशन या पोजीशन के बारे में अगर हम बोलना चाहें वो भी इंग्लिश में, तो हमें कैरेक्टर सेंटेंसेस सीखना जरूरी है। पास्ट कैरेक्टर सेंटेंसेस मतलब जो सेंटेंसेस पास्ट आइडेंटिफिकेशन और पोजीशन के बारे में बताते हैं। हम हमारे अतीत में क्या थे, कहाँ थे, कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने, कुछ सालों पहले। अतीत चाहे वो टर्म जितना लंबा हो या जितना छोटा हो, कुछ मोमेंट्स हो, लेकिन अतीत में हम कहाँ थे और क्या थे, उसको अगर हम किसी को बताना चाहेंगे वो भी इंग्लिश में, तो हमें पास्ट कैरेक्टर सेंटेंसेस सीखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कैरेक्टर सेंटेंसेस एक्सप्रेस पास्ट आइडेंटिफिकेशन और पोजीशन, जो कि मैं बता चुका हूं। ये सेंटेंस को बनाने के लिए, हमारे पास्ट के आइडेंटिफिकेशन, पास्ट की पोजीशन के बारे में किसी के सामने बोलने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर की जरूरत है। ये स्ट्रक्चर के जरिए हम सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वाज, वेयर और नाउन फ्रेज। मैंने आप लोगों को पहला वीडियो में बताया था, पास्ट कैरेक्टर सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ब्स, बी वर्ब्स, वाज, वेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एम इज आर का पास्ट फॉर्म होता है वाज, वेयर। एग्जाम्पल होता है आई वाज इन माई ऑफिस बिफोर सम टाइम। बिफोर सम टाइम मतलब कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले। आई वाज, मैं था, इन माई ऑफिस, मैं कुछ वक्त पहले मेरे ऑफिस में था। मैं धीरे धीरे ये नाउन फ्रेज को बड़ा करते जा रहा हूँ। फिर कुछ वीडियो के बाद मैं यहाँ सब्जेक्ट को बड़ा करूँगा, धीरे धीरे सेंटेंसेस बड़ा करते जाऊँगा। अचानक सडनली अगर बड़ा लेंदी सेंटेंस में आप लोगों को दे दूँ, शायद आप हिचकिचा जाओगे, कुछ लोग हिचकिचा जा सकते हैं। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है हरी वाज द बेस्ट प्लेयर एमंग अस। यहाँ नाउन फ्रेज थोड़ा बड़ा है, ये भी नाउन फ्रेज बड़ा है और ये भी नाउन फ्रेज बड़ा है। हरी वाज, हरी था, द बेस्ट प्लेयर सबसे अच्छा खिलाड़ी, एमंग अस हम लोगों के बीच में
हरि सबसे अच्छा खिलाड़ी था। ये है हरि का अतीत का परिचय, और ये मेरा अतीत का पोजीशन, मैं कहां था कुछ देर पहले। तीसरा वाला, यू वेर वेरी गुड इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे थे। हाई स्कूल के पीरियड में, कॉलेज में पढ़ते वक्त मैं मेरे दोस्त को बताऊंगा आप सचमुच इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, तभी तो 100 to 100 ला रहे थे। देखिए, माई ब्रदर वॉज आवर कैप्टन, हमारा जो टीम था बचपन में या फिर यंग एज में, मेरा भाई हमारा कैप्टन था। ये सब मैं 4 एग्जाम्पल दिया हूं, अगर आप चाहे तो उसके नीचे और कुछ एग्जाम्पल्स आपका खुद का अपना बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना जरूरी है ताकि आप खुद बना पाएंगे और आपको खुद को साबित कर पाएंगे। तो चलते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। मैंने बोला था इसका पहले वाला सेकेंड वीडियो में मैंने बोला था कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कोई भी फर्स्ट ऑक्सिलरी, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद हमें नॉट लगाना है। तो यहां मैंने लगाया हूं सब्जेक्ट, यहां वाज था वाज नॉट हो गया, और यहां वेयर था वेयर नॉट हो गया, प्लस नाउन फ्रेज एनपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। आई वॉज नॉट इन माई ऑफिस बिफोर सम टाइम, यही सेंटेंस को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है। आई वॉज इन माई ऑफिस बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले मैं मेरे ऑफिस में था। इसका मतलब होता है आई वॉज नॉट मतलब मैं नहीं था, मैं कुछ देर पहले मेरे ऑफिस में नहीं था। आप जाके ढूंढेंगे तो मैं कहां मिलूंगा, मैं नहीं था। हरी वॉज नॉट द बेस्ट प्लेयर एमंग अस, हम लोगों के बीच में हरी सबसे अच्छा खिलाड़ी नहीं था। तो ये जो 2 बाकी सेंटेंस रह गया, इसको आप खुद कन्वर्ट करोगे, और अगर हो सके तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा यार, इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल को, सामल्स इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, खुद भी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। लाइक भी कर दीजिएगा, वो आपका काम है। अगर आप जितना लाइक्स, जितना व्यूज़ और जितना सब्सक्राइबर, जितना शेयर करते रहेंगे, मेरा हौसला उतना बढ़ता रहेगा और मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मैं प्रॉमिस करूँगा हर वक्त मैं ये कोशिश में रहूँगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोल पाएँ। तो शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज क्वेश्चन मार्क। ये क्यों है? क्योंकि पहले मैंने बोला था, उसके सेकेंड वीडियो में मैंने बोला था, अगर कोई सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव फॉर्म बनाना चाहें तो फर्स्ट ऑक्सिलरी को पहले बिठा देना चाहिए, फर्स्ट ऑक्सिलरी को लाके पहले लगा देना चाहिए। यहाँ वाज और वेयर 2 फर्स्ट ऑक्सिलरीज हैं, उनको पहले बिठा दिया, वाज और वेयर, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल हो गया, सेम एग्जाम्पल को मैं यहाँ कन्वर्ट किया हूँ, वाज आई इन माई ऑफिस बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले। वाज आई मतलब मैं था क्या, मैं कुछ देर पहले मेरे ऑफिस में था क्या। सेकेंड वन, वाज हरी द बेस्ट प्लेयर एमंग अस, वाज हरी मतलब हरी था क्या, हरी वाज हरी था, वाज हरी हरी था क्या, वाज हरी द बेस्ट प्लेयर एमंग अस, हम लोगों के बीच में हरी सबसे अच्छा खिलाड़ी था क्या। बाकी जो दोनों सेंटेंस मैंने लिखा था पॉजिटिव में, उसका भी आप कन्वर्ट कर देंगे, कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर है। नंबर 1 है, क्या करना है, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले जो ऑक्सिलरी लगा हुआ है उसके बाद उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे, नॉट का शॉर्ट फॉर्म एन अपॉस्ट्रोफी टी लगा देने से वो क्या हो जाएगा, वाजंट वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज। उसका एग्जाम्पल है, वाजंट आई इन माई ऑफिस बिफोर सम टाइम,
आप अगर मुझे झूठ बोलेंगे, मैं तो 10 मिनट पहले गया था आपके ऑफिस में, ढूंढा, लोग बोले नहीं है, आपके ऑफिस स्टाफ बोले वो नहीं है, चले गए, क्या बोल रहे हो? मैं थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस में नहीं था क्या? वाजंट आई, मैं नहीं था क्या? वाजंट आई इन माई ऑफिस बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले मैं मेरे ऑफिस में नहीं था क्या? दूसरा वाला, वारंट यू वेरी गुड इन इंग्लिश। आप बोलोगे मुझे तो इंग्लिश में नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था, टीचर्स जब पूछ रहे थे मैं चुप मतलब खामोश हो जा रहा था, मुझे कुछ नहीं बताना नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बोलूंगा आपको झूठ साबित करते हुए, वेरेंट यू, आप नहीं थे क्या वेरी गुड इन इंग्लिश? आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं थे क्या? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? ओके, जो बाकी दो सेंटेंस मैंने पॉजिटिव में लिखा था उसको आप यहां कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे, कोशिश नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, उसके लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट बिठाना है। यहां जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले बताया हूं मैंने, वो स्ट्रक्चर हो गया वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन फ्रेज। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ये नहीं कि हजारों लाखों सेंटेंसेस आपको रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा किसी से बात करने के लिए। नथिंग इज दैट टू डू, यू हैव टू रिमेंबर ओनली 4-5 स्ट्रक्चर्स। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर पास्ट आइडेंटिफिकेशन और पोजीशन, you must remember only 4-5 structures. That will be enough for you to form sentences and communicate with others very easily. Listen, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, इन्हीं एग्जाम्पल, ये जो दो दिया मैं कुछ अलग दिया। was Hari not the best player among us, उसका मीनिंग वही है। wasn't Hari मतलब हरी नहीं था क्या? was Hari not मतलब हरी नहीं था क्या? हरी नहीं था क्या? was Hari not the best player among us, हम लोगों के बीच में हरी सबसे अच्छा खिलाड़ी नहीं था क्या? दूसरा, were you not, weren't you, ये weren't you जो लिखा गया उसका सेम मीनिंग है, ये इज इक्वल टू ये weren't you, were you not very good in English, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं थे क्या? मेरे से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे आप इंग्लिश में जब 8वां क्लास में थे, 8वीं में। यू आर टॉकिंग वेरी नाइसली, यू आर कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन, विद द टीचर्स, विद द स्टूडेंट्स, एवरीवन। यू weren't you और were you not very good in English। तो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप कर देने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर वे ऑफ टीचिंग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जरूर शुरू से एंड तक देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।